नमस्कार, मैं हूं नैना। आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार की खास रिपोर्ट, जहां हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे दिलचस्प और भावनात्मक कहानी की ओर जो जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए एक नवजात के संघर्ष की है। यह घटना उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गजरोला के पास स्थित दारानगर गांव की है। क्या होता है जब जीवन की पहली धड़कन अपने समय पर नहीं आती हो? क्या होता है जब किसी नवजात के शरीर में कोई हलचल ना हो? इस सवाल का सामना करना पड़ा एक परिवार को, और फिर जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह कहानी है मुकेश और हरवती की, जिनकी खुशी उस समय दुगनी हो गई जब उनकी नन्ही सी बेटी का दिल एक लंबे इंतजार के बाद धड़कने लगा। बीते बुधवार को मुकेश अपनी पत्नी हरवती को प्रसव पीड़ा के दौरान सीएचसी लेकर आए थे। गंगा के टापू पर बसे दारानगर गांव में जीवन की उम्मीद और चिंता के बीच ये परिवार उस समय घेर लिया गया जब उन्हें अपनी बेटी में कोई हलचल नहीं मिली। जब तक नवजात का दिल धड़कने नहीं लगा, परिवार के चेहरे पर केवल चिंता थी। लेकिन जैसे ही डॉक्टरों की टीम ने उसे एनबीएसयू में भर्ती करवाया, स्थिति में चमत्कारी सुधार हुए। डॉक्टर युगेंद्र सिंह ने बताया कि नवजात को तत्काल न्यूबॉर्न स्टेबलाइज्ड यूनिट में भर्ती किया गया। वहां उसे इलाज और ऊष्मा दी गई, जिससे उसकी धड़कन वापस लौट आई। डॉक्टर के मुताबिक यदि नवजात को सही वक्त पर इलाज ना मिलता तो उसकी जिंदगी पर संकट हो सकता था। डॉक्टर साहब बताएं, एक पेशेंट आया था जिसमें बच्चे की डिलीवरी हुई थी और उसका सांस चला गया था। गांव दारानगर से एक महिला को डिलीवरी हेतु सीएचसी में भर्ती कराया गया था। बच्चे ने अंदर ही मेकोनियम में स्प्लिट कर लिया था। तो जब पैदा हुआ था तो बच्चा बिल्कुल नीला पड़ा हुआ था, उसमें सांस नहीं थी, धड़कन नहीं थी। हमारा सारा स्टाफ और मैं खुद लग गया तो उसमें बच्चों को सीपीआर दिया गया, सारे जीवन रक्षक दवाई दी गई, जीवन रक्षक उपकरणों पर उसको रखा गया। उसकी पूरी मेहनत से हमारी मेहनत सफल हुई और बच्चा का क्या नाम है, सांस भी आ गई, धड़कन भी आ गई और बच्चा स्वस्थ है। किस तरह से उसको ट्रीटमेंट दिया गया था बच्चे को? सारे जीवन रक्षक दवाई और जीवन रक्षक उपकरण दिए गए। बता दें, नवजातों की देखभाल के लिए एनबीएसयू की भूमिका कितनी अहम होती है, यह आज एक बार फिर साबित हो गया। अस्पताल में सुसज्जित रेडिएंट वार्मर मशीन के जरिए उन नवजातों को गर्मी दी जाती है जो पीलिया या निमोनिया जैसी गंभीर स्थिति से जूझ रहे होते हैं। क्या है डॉक्टर साहब? ये डॉक्टर साहब क्या बच्ची क्या है? ये मेकोनियम एस्पिरेशन चिन्हों की बच्ची है। अच्छा। जब पैदा हुई थी तो उसमें ना धड़कन थी ना सांस था। हम लोगों ने मेहनत करी तो बच्ची को अब बच्ची ठीक है इस समय। पहले क्या लग रहा था? बिल्कुल क्योंकि बच्ची ने पूरी जो माँ का मेकोनियम होता है पूरा स्प्लिट कर लिया था। अच्छा। बच्ची में धड़कन भी नहीं थी और सांस भी नहीं था। तो हम लोग पूरा स्टाफ में मेहनत करी है, पूरा प्रयास है, तो बच्ची का ठीक है। ये इस यूनिट की वजह से हुई है? जी। यूनिट ना होती तो दिक्कत है। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। कहाँ से आए आप? दारानगर से। दारानगर से। बेटी कहाँ कब पैदा हुई थी? ये 2:48 पे हुई है आज ही। अच्छा, पहली बच्ची है ये? हाँ जी, लड़के हैं पहले दो। पहले दो लड़के हैं। जी जी। तो अब क्या कहेंगे? अब बढ़िया है जी। यूनिट अच्छी है, इसकी वजह से बच्ची बच गई है आपकी। कोई पैसा पाजी भी खर्च नहीं हुआ है? नहीं कोई पैसा। प्राइवेट में जाते तो बताइए। अब सोचिए, क्या अगर इस परिवार को सही समय पर यह मेडिकल सुविधा ना मिलती तो क्या जीवन की ये नन्ही सी धड़कन अपने समय पर वापस आती? क्या हमारे देश में हर जगह ऐसी सुविधाएं उपलब्ध है, या यह एक भाग्यशाली संयोग है? क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के कई हिस्सों में अभी नवजातों के लिए ऐसी सुविधाएं नदारद हैं? यह सवाल है जिसे हम खुद से पूछने की जरूरत है। अंत में हम कह सकते हैं कि हर नन्ही सी जिंदगी एक अनमोल तोहफा है और उसे सही समय पर सही देखभाल मिलना बेहद महत्वपूर्ण है। दारानगर गांव के इस परिवार को एक डॉक्टर की समझदारी और मेडिकल टीम की तत्परता ने उनके जीवन का सबसे बड़ा उपहार दिया, उनकी बेटी की धड़कन। और आपसे यही सवाल कि क्या हमें अपने बच्चों के लिए
एक बेहतर और सुरक्षित स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाने की जरूरत है या नहीं, और अगर ऐसा है तो यह सुनिश्चित करना कि हर नवजात को वक्त पर सही देखभाल मिले हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसी और भी दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए आंचलिक खबरें।